नमस्कार दोस्तों, आपके अपनी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 है सारणिक। सबसे पहले अपन बात करें सारणिक की परिभाषा। सारणिक एक प्रकार का वर्ग आव्यूह है। इससे पहले आव्यूह पढ़ा था अपन ने। आव्यूह क्या था कि अवयव का आयताकार क्रम विन्यास। सारणिक भी एक प्रकार का वर्ग आव्यूह है, लेकिन इसका एक निश्चित मान होता है। आव्यूह का निश्चित मान नहीं होता, लेकिन सारणिक का क्या है, एक निश्चित मान होता है। तो अपन सीधी सी बात करें इसकी परिभाषा कि ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका एक निश्चित मान हो क्या कहलाता है, सारणिक कहलाता है। कि ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका एक अद्वितीय मान हो, निश्चित या अद्वितीय मान हो, क्या कहलाता है, सारणिक। तो सबसे पहली बात कि सारणिक में पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होगी, समान होगी। क्योंकि वर्ग आव्यूह होता है, वर्ग आव्यूह क्या होता है, जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या हो, समान हो, तो वो क्या कहलाएगा, वर्ग आव्यूह। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका एक निश्चित मान हो क्या कहलाएगा, सारणिक। तो सबसे पहले अपन बात करें परिभाषा की। तो क्या लिखेंगे, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका एक निश्चित मान हो क्या कहलाता है, सारणिक कहलाता है। ठीक है। इसके बाद वही बात, सारणिक का क्रम। अपने आव्यूह का क्रम पढ़ा था, अब अपन यहां पढ़ेंगे सारणिक का क्रम। तो सारणिक का जो क्रम है, सारणिक का क्रम, सारणिक एक वर्ग आव्यूह है, तो इसका क्रम क्या होगा, या तो होगा 1 गुणा 1, ठीक है, इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या रहेगी, समान रहेगी, या फिर होगा 2 गुणा 2, या होगा 3 गुणा 3। कहने का मतलब कि पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होगी, तो एक पंक्ति है तो एक स्तंभ होगा, वर्ग आव्यूह। तो 1 गुणा 1 क्रम का सारणिक हो सकता है, 2 गुणा 2 क्रम का सारणिक हो सकता है, और सारणिक का क्रम हो सकता है 3 गुणा 3। तो दूसरी बात ये हो गई सारणिक का क्रम। कोई भी सारणिक 1 गुणा 2, 2 गुणा 3, 3 गुणा 2 क्रम की नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये हो गया सारणिक का क्रम। अब अपन अगली बात पढ़ेंगे इसमें, सारणिक का मान। देखो आव्यूह का मान अपन नहीं निकाल सकते, सारणिक का एक निश्चित मान होता है। तो सारणिक का मान निकालेंगे कैसे, सारणिक का मान। इससे पहले एक छोटी सी बात और बताएं अपन कि सारणिक को प्रदर्शित कैसे करते हैं। आव्यूह को अपन आयताकार क्रम विन्यास के रूप में, या अवयव को आयताकार बॉक्स के रूप में लिख दिया, तो ये क्या हो गया, आव्यूह। सारणिक को अपन क्या लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे। सारणिक को किस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार। ठीक है। अब ये 1 गुणा 1 क्रम का हो सकता है, ये 2 गुणा 2 क्रम का हो सकता है, 3 गुणा 3। तो किसी भी सारणिक को, यदि एक सारणिक ए है तो अपन इसको इस प्रकार से व्यक्त करेंगे। ठीक है। इसके बाद अब अपन बात करते हैं सारणिक के मान की। तो सबसे पहले अपन बात करें 1 गुणा 1 क्रम की सारणिक का मान। 1 गुणा 1 क्रम की सारणिक का मान, 1 गुणा 1 क्रम की सारणिक का मान। ठीक है। तो 1 गुणा 1 क्रम की सारणिक है, उसका मान अपन कैसे ज्ञात करें। सबसे पहली बात तो कि 1 गुणा 1 क्रम के, जैसे कि सारणिक ए बराबर ये लिखा हुआ है। अब इस सारणिक में कितनी पंक्तियां हैं, 1, इसमें कितने स्तंभ है, 1, तो ये किस क्रम का हो गया, 1 गुणा 1 क्रम। और ध्यान दीजिए 1 गुणा 1 क्रम की सारणिक का मान वही होगा जो सारणिक के अंदर अवयव लिखा हुआ है। तो इसका मान कितना होगा, 5। इसका मान कितना होगा, 5। तो 1 गुणा 1 क्रम की सारणिक का मान निकालेंगे तो 1 गुणा 1 क्रम की सारणिक में 1 अवयव होगा, और वही उस सारणिक का क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। फिर अपन बात करें दूसरी, 2 गुणा 2 क्रम की सारणिक का मान।
2 गुणा 2 क्रम की सारणिक का मान। 2 गुणा 2 क्रम की जो सारणिक है उसका मान अपन कैसे फाइंड करें? तो सबसे पहले तो जैसे सारणिक A बराबर ये है, 2 गुणा 2 क्रम की है तो इसमें पंक्ति कितनी होंगी? 2, स्तंभ कितने होंगे? 2। अब 2 पंक्ति और 2 स्तंभ वाली जो सारणिक है उसको अपन ऐसे लिखेंगे A11, A12, A21 और A22। यह इसकी पोजीशन 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी पोजीशन 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और इसका सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये होगी इन अवयवों की पोजीशन। अब इस सारणिक का मान किस क्रम की हो गई? ये 2 गुणा 2 क्रम की। किस क्रम की हो गई भाई? 2 गुणा 2 क्रम की। तो इस सारणिक का मान अपन कैसे निकालेंगे? अगर विकिरण के अवयव का गुणनफल माइनस पश्च विकिरण के अवयव का गुणनफल के अवयव का गुणनफल सबसे पहले अगर विकिरण होगा ये, इसके अवयव का गुणनफल, इसमें 2 अवयव है इनका गुणनफल। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे A11 गुणा A22 माइनस पश्च विकिरण ये है A12 गुणा A21 और ये जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 क्रम की सारणिक का मान। कि अगर विकिरण के अवयव का गुणनफल माइनस पश्च विकिरण के अवयव का गुणनफल, मतलब प्रथम विकिरण के गुणनफल अवयव का गुणनफल माइनस दूसरे विकिरण अपने इसको काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 2 गुणा 2 क्रम की सारणिक का मान। इसके बाद में आगे है 3 गुणा 3 क्रम की सारणिक का मान। 1 गुणा 1 का अपन निकाल सकते हैं, 2 गुणा 2 में इन दोनों का गुणनफल। इसका एक उदाहरण ले लिया अपन 2 गुणा 2 क्रम की का एक बार। जैसे मैंने लिखा है सारणिक A बराबर 5 7 9 8। ठीक है, 5 7 9 8। अब ये हो गया सारणिक किस क्रम का है भाई? 2 गुणा 2 क्रम का। किस क्रम का है ये? 2 गुणा 2 क्रम। अपन ने कहा कि अगर विकिरण के अवयव का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल कितना आएगा? 40। ठीक है, माइनस पश्च विकिरण 9 × 7 से तो 63। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? -23। तो इस सारणिक का मान क्या हो गया? -23। इन दोनों का गुणनफल माइनस इन दोनों का गुणनफल, तो 40 - 63 = -23। तो ये हो गया 2 गुणा 2 क्रम की सारणिक का मान। अब अपन बात करेंगे 3 गुणा 3 क्रम की सारणिक का मान। तीन गुणा 3 क्रम की सारणिक का मान। तीन गुणा 3 क्रम की सारणिक का मान। 3 गुणा 3 कितनी पंक्तियां होंगी? इसमें 3 पंक्तियां होंगी। कितने स्तंभ होंगे? 3। ठीक है, तो एक सारणिक अपन बनाते हैं 3 गुणा 3 क्रम का। सारणिक A बराबर फर्स्ट है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, A11 A12 A13 A21 ये किस क्रम का हो गया? 3 गुणा 3 क्रम। अब इसका मान अपन कैसे निकालेंगे? सबसे पहली बात कि अपन इस सारणिक का करेंगे प्रसार। क्या करेंगे? प्रसार। देखो 3 गुणा 3 क्रम की सारणिक है, उसका अपन 6 प्रकार से प्रसार कर सकते हैं। पहला R1 के अनुदिश, R1 मतलब फर्स्ट रो के अनुदिश, पहली पंक्ति के अनुदिश प्रसार करके। दूसरा
दूसरी पंक्ति के अनुदिश प्रसार करके, और तीसरा तीसरी पंक्ति के अनुदिश। इसी प्रकार से हम पहले स्तंभ के अनुदिश प्रसार करके, दूसरे स्तंभ के अनुदिश प्रसार करके और तीसरे स्तंभ के अनुदिश प्रसार करके अपन इस सारणिक का मान निकाल सकते हैं। तो 6 प्रकार से अपन इसका प्रसार कर सकते हैं। अपन इसमें एक पहला पढ़ेंगे R1 के अनुदिश। ठीक है, सिंपल सी बात है, किसी के अनुदिश करो आप। तो R1 के अनुदिश प्रसार से R1 मतलब पहली पंक्ति। ठीक है, अब R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे तो सबसे पहले अपन लिखेंगे पहला अवयव। पहला अवयव है इसका A11। पहला अवयव क्या है? A11। अब A11 जहां पे लिखा हुआ उस रो और उस कॉलम को तो छोड़ देंगे। A11 इस रो में है, इस कॉलम में, इनको छोड़ के बाकी सारणिक जो रहेगी वो लिख देंगे अपन। A22, A23, A32, A33। ठीक है, फिर अपन लिखेंगे इसका सेकंड अवयव A12। इनके बीच में साइन आएगा प्लस या माइनस, वो बताएंगे अभी, है ना। ठीक है, A12 इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे। A21, A23, A31, A33। ठीक है, दोबारा देखो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए आप। इसके बाद जो रहेगा वो सारणिक अपन ने बना दे। दूसरा वे 12 लिख दिया A12। इसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दीजिए, बाकी चारों वे अपन ने लिख दिए। इसी प्रकार तीसरा A13। ठीक है, अब A13 में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ दीजिए, क्या आएगा? A21, A23, A22, A31, A32। ठीक है, ये आ गया। अब यहां देखिए, सबसे पहले ये चिन्ह यहां A11, आप ये काउंट करो कि पहली पंक्ति और पहला स्तंभ है, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ है, तो इन दोनों का ऐड करेंगे। जो इसकी पोजीशन के जो साइन दे रखे हैं 1 1 है, इन दोनों का ऐड करेंगे, क्या आएगा? 2 आएगा। 2 इवन है या ऑड नंबर है? यदि वो इवन है तब तो यहाँ जो इसका साइन है वही रहेगा, चाहे प्लस हो या माइनस हो। फिर यहाँ देखो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इन दोनों को ऐड करेंगे। 3 क्या है? ऑड नंबर है, और ऑड नंबर है तो यहाँ जो भी इसका साइन है वो चेंज हो जाएगा, मतलब माइनस साइन आएगा यहाँ। अब ये पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, लेकिन इसका जो भी साइन है उसका अपन ऋणात्मक चिन्ह ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद 1 3, 1 + 3, इसकी पोजीशन चेक करनी है। 1 3 है, इन दोनों को ऐड करेंगे 4। 4 क्या है? इवन नंबर है, तो यहाँ पे इसका चिन्ह चेंज नहीं होगा, जो है वही रहेगा। इस प्रकार अब इनका मान कैसे निकालेंगे? इनका मान जैसे 2 × 2 क्रम की सारणी का निकालता वैसे लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे भाई? देखो A11 इसका मान कैसे निकाला था अपन ने? इन दोनों का गुणा माइनस इन दोनों का गुणा, तो क्या लिखोगे आप? A22 × A33 माइनस A23 × A32। फिर ऐसे ही माइनस A12, क्या लिखोगे? A21 A33 माइनस A23 A31। इसी प्रकार प्लस A13, क्या आएगा? A21 A32 माइनस A31 A22। ठीक है, और इसको अपन सोल्व कर लेंगे तो वो किस क्रम की हो गई? 3 × 3 क्रम की सारणिक का मान। अब ये जरूरी नहीं है अपन R1 के अनुदिश ही प्रसार करें, आप R2 के अनुदिश करोगे। R2 के अनुदिश तो पहला वो क्या है? A21, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी इस प्रकार अपन प्रसार करेंगे 3 × 3 क्रम की सारणिक का। ठीक है, तो ये हो गया 3 × 3 क्रम की सारणिक का मान। इसके बाद अपन ने सबसे पहले सारणी की परिभाषा पढ़ ली। अब अपन एक छोटी सी बात और करेंगे। सारणी का क्रम हो गया 1 × 1, 2 × 2, 2 3 × 3, उनका मान अपन कैसे निकालते हैं लिख लेंगे। इसके बाद 2 बातें अपन पढ़ने हैं, आव्यूह और सारणिक में अंतर। देखो आव्यूह और सारणिक में अंतर क्या है?
पहली बात कि आव्यूह का मान नहीं होता, आव्यूह का कोई मान नहीं होता, वो अवयव का क्या है, आयताकार क्रम विन्यास, मतलब अवयव को अपन आयताकार रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरी बात, सारणिक का क्या होता है, निश्चित मान होता है, सारणिक का क्या होता है, निश्चित मान होता है। इसके बाद सारणिक एक वर्ग अवयव होगा, सारणिक में पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होगी, सेम होगी। अवयव किसी भी क्रम का हो सकता है, 1 गुना 2, 2 गुना 3, ठीक है। तो अवयव और सारणिक का क्रम क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसके बाद अपने एक छोटी सी बात और पढ़ी थी कि अवयव को किसी अचर राशि से गुणा करते हैं, अवयव को किसी अचर राशि से गुणा करते हैं, तो अवयव का प्रत्येक अवयव उस अचर राशि से गुणा होता था। अपन ने लिखा था अवयव का अदिश गुणन, उसमें अपन ने k से गुणा किया था पिछले वीडियो में, मतलब पिछले चैप्टर की बात कर रहे थे अपन, तो वहां पे अपन ने k से गुणा किया था, सभी अवयव k से गुणा हो गए थे। सारणिक में ऐसा नहीं होता, यदि किसी अचर से गुणा करोगे तो सारणिक में या तो एक पंक्ति गुणा होगी या एक स्तंभ गुणा होगा। ठीक है, और ये बातें अपन आगे भी पढ़ेंगे, जब सारणिक के गुणधर्म पढ़ेंगे तो उनमें ये बात आएगी आगे, तो इसका डिस्कस अपन आगे भी कर लेंगे। तो ये 3 अंतर हो गए सारणिक और अवयव में। अवयव का निश्चित मान नहीं होता, सारणिक का मान निश्चित होता। अवयव किसी भी क्रम का हो सकता है, सारणिक वर्ग अवयव होगा। और तीसरी बात, किसी अचर से गुणा करने पे अवयव का प्रत्येक अवयव गुणा होता है, जबकि सारणिक में एक पंक्ति या एक स्तंभ ही गुणा होगा। इसके बाद अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे, सारणिक के उप सारणिक एवं सहखंड। उप सारणिक और सहखंड। ठीक है, सारणिक के उप सारणिक एवं सहखंड। अब सारणिक के उप सारणिक, जैसे आप अपने पास एक सारणिक है ए, अपने ले लिया 2 गुना 2 क्रम, A11, A12, A21, A22। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इन अवयवों की उप सारणिक लिखेंगे। इन अवयवों की क्या लिखेंगे, उप सारणिक। तो एक तरफ तो अपन लिख रहे हैं उप सारणिक और दूसरी तरफ लिखेंगे अपन सहखंड। ठीक है, तो पहले इधर तो अपन लिखेंगे उप सारणिक, ठीक है, और इधर लिखेंगे अपन सहखंड। ठीक है, चलो, उप सारणिक और सहखंड। उप सारणिक, पहला अवयव अपने पास A11। ठीक है, A11 का जो उप सारणिक होगा, A12 का उप सारणिक, A21 का उप सारणिक और A22 का उप सारणिक। ठीक है, A11 का उप सारणिक कुछ नहीं करना इसमें अपने को, A11 है, इस A11 में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इनको छोड़ दीजिए, शेष रह गया वो ऐसा कैसा लिख दो, क्या लिख दिया, A22। ये A22 इसका क्या हो गया, उप सारणिक। तो सिंपल सी बात है, A11 का जिस भी अवयव का आप उप सारणिक लिख रहे हो उस रो और उस कॉलम को छोड़ दीजिए, बाकी जो अवयव रह गया वो उसका क्या हो गया, उप सारणिक। जैसे इसका छोड़ दिया अपन ने A11, तो पहली रो पहला कॉलम, ये छोड़ दिया, ये रह गया। फिर इसी प्रकार A12 में क्या है कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसका उप सारणिक हो गया A21। फिर इसी प्रकार A21 में इसको और इसको छोड़ देंगे तो क्या आएगा, A12, और A22 तो क्या आएगा, A11। और आप जानते हो एक गुना एक क्रम की सारणिक है, तो इनका मान भी यही आएगा, A22, A21, A12 और A11। ठीक है, ये आ जाएगा इसका। सहखंड, सहखंड में क्या करना है, जैसे अपन बात करें पहला ही A11 का सहखंड, इसी प्रकार A12 का सहखंड, A21 का सहखंड और A22 का सहखंड। ठीक है, चलो सबसे पहले A11 का वही काम करना है जो इसमें किया है। क्या आ गया यहाँ, A22,
फिर आपको एक काम और करना है बस सेकंड और उपसारणिक में। उपसारणिक तो ऐसा कैसा मान वो का वही आएगा। अब यहाँ आप चेक करोगे कि ये कौन सी पोजीशन पे है, 1 1 पे है, इन दोनों का ऐड करेंगे कितना आएगा 2। इवन है या ओड है? इवन है तो ये ऐसा कैसा आएगा, ओड आएगा तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। ठीक है, A12 है, इसका उपसारणिक आया था 2 1। अब यहाँ देखो A12 इन दोनों को ऐड करेंगे 3, 3 क्या है ओड नंबर है तो यहाँ क्या जाएगा माइनस साइन आएगा। ठीक है, इसके बाद A21 है, A21 कितना हो गया 3, तो इसका जो उपसारणिक आया था 1 2 आया था, इसका बाहर इसके बाहर कौन सा साइन आएगा माइनस साइन। और A22 2 + 2 कितना हो गया 4, ये ओड है ऐसा कैसा आ जाएगा A11। तो उपसारणिक और सेकंड में एक अंतर है कि जो अवयव जैसे जिस अवयव की जो कंडीशन है उनका जो ऐड करते हैं अपन, यदि वो इवन आता है तो सेम उपसारणिक और सेकंड सेम ही रहेगा। लेकिन यदि वो ऐड करके और एक ओड नंबर अपने को प्राप्त होता है तो उस अवयव का अपन क्या बदल देंगे, उस मान का अपन चिन्ह बदल देंगे, चाहे वो मान के कैसा भी आए। ठीक है, तो ये हो गया उपसारणिक और सेकंड, किसका, अवयव का उपसारणिक और सेकंड। अब अपन एक छोटी सी बात और करते हैं। ठीक है, किसी भी पीटीआर पॉइंट डाले, किसी भी सारणिक की एक पंक्ति को एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव को उनके सहखंड से गुणा करके जोड़ने पर सारणिक का मान प्राप्त होता है। ठीक है, कि किसी भी किसी भी सारणिक, एक सारणिक है, कोई भी पंक्ति या स्तंभ है, उनके सभी अवयवों को उनके सहखंड से गुणा करके जोड़ देंगे तो अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, सारणिक का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब किसी भी पंक्ति का, ये हो गया सारणिक, उपसारणिक और सहखंड। इससे आगे अपन पढ़ेंगे सारणिक के गुणधर्म, जो कि अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।